यूट्यूब चैनल लेसन सेशंस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक बिहाइव का चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हैड। उन्हें कितना मज़ा आया। और इसमें ये उन्हें किसको रेफर कर रहा है और किस प्रकार के या किस तरह के फन की बात हो रही है वो हमें आगे चैप्टर पढ़ के पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर का बिफोर यू रीड। द स्टोरी वी शैल रीड, जो स्टोरी हम आज पढ़ेंगे इज सेट इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में लिखी गई है, मतलब फ्यूचर को सोच के लिखी गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जैसा कि स्कूल और बुक्स को हम अभी जानते हैं वो उस समय पे नहीं होंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे तब। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, तो नीचे आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया है, उससे आपको सब तरह का आइडिया मिल जाएगा। आप देखेंगे एक सेंटर टाइटल दिया है स्कूल ऑफ द फ्यूचर करके, कि भविष्य में होने वाले स्कूल कैसे होंगे, और 4 पॉइंट्स उसको देके बताए गए हैं। फर्स्ट है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, सबसे पहले कि हमें कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सेकंड है वर्चुअल क्लासरूम, इस वर्चुअल मीनिंग आभासी, मतलब जो सिर्फ हमें ये फील कराएगा कि हम क्लासरूम में हैं बट हम क्लासरूम में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो हमें आगे पता चलेगा। थर्ड रोबोटिक टीचर, मतलब फिजिकल टीचर या ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर नहीं होंगे, रोबोट्स होंगे हमारे टीचर। एंड फोर्थ इज मूविंग ई टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट होंगे जैसे हमारी बुक में स्टिल स्टडी होते हैं ना, थमे हुए कि एक पन्ना खत्म हुआ हमें दूसरा पेज खोलना पड़ता है, वैसे नहीं होंगे, मूविंग होंगे, जिन्हें हम इजीली मूव कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो ऐसे ही है बट चलो हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। मतलब इसको एज अ डिबेट या किसी भी वे में आप यूज कर सकते हो कि 3 ऐसी चीजें जो आपको अपने स्कूल के बारे में पता है, और 3 ऐसी चीजें मतलब पसंद है, और 3 ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं है जिनमें आप बदलाव लाना चाहते हो बट पॉजिटिवली, ठीक है, उसको आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन, क्या तुमने कभी टेलीविजन पे वर्ड्स पढ़े हैं या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़े हैं। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप ऐसा समय इमेजिन कर सकते हो जब सारी बुक्स कंप्यूटर पे होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन द पेपर, और कोई भी बुक पेपर पे प्रिंटेड नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आपको वो बुक ज्यादा पसंद आएंगी। अब देखिए ये चैप्टर ना काफी टाइम से है, द फन दे हैड, आई गेस जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी तभी ये चैप्टर था, तो उस टाइम पे तो ई बुक्स का समझ लीजिए नाम ही नहीं था कहीं। बट नाउ अब हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जो हमने कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ाई करने वाली जिंदगी जी ली है, तो हमें उतना ज्यादा वियर्ड नहीं लगता। और दिस ऑल इज जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज कोविड हुआ था तो सब बच्चों का ऑनलाइन स्कूल चलता था। बट सिर्फ एक कमी थी कि रोबोटिक टीचर्स नहीं होते थे, वहाँ पे भी हमें टीचर्स ह्यूमंस ही होते थे, हमारे टीचर ह्यूमन बीइंग्स ही हमारे टीचर होते थे, बट ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो हमें अभी ये सब इमेजिन करना इतना वियर्ड नहीं लगेगा। बट आई रिमेम्बर जब मैं उस टाइम में पढ़ रही थी तब मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा था कि ये किस तरह से होगा। बट स्टिल सिर्फ ये कंप्यूटर या फिर मैकेनिकल टीचर्स पे ही बात नहीं है, ये है सेपरेट क्लासरूम होना, वर्चुअल क्लासरूम होना, ये सब पॉइंट्स आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, मार्गी जो कि एक कैरेक्टर है हमारी इस फिक्शनल स्टोरी का। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा उस रात को। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, ठीक है, और डेट क्या डाली उसने 17 मई 2157, मतलब कि अभी क्या चल रहा है 2022 और 2023 शुरू होने वाला है। बट ये टाइम पीरियड कब का सेट किया गया है 2157 का, मतलब 2157 का, फ्यूचर का। शी रॉट, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। अब ये 4-5 जनरेशंस की बात चल रही है कि मार्गी के जो दादा थे उनके दादा ने उन्हें बताया था, मतलब मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उन ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर ने
मार्गी के ग्रैंडफादर को ये बताया था कि जब वो छोटे थे उस टाइम पे सभी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होके आती थी या पेपर पे प्रिंट होती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly। अब जो बुक मिली थी टॉमी को उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। प्लीज ये डिस्क्रिप्शन आप थोड़ा सा याद रखना कि जो पेजेस थे वो येलो पड़ चुके थे, मतलब पुरानी होने की वजह से पेजेस जो है पीले पड़ चुके थे। एंड क्रिंकली, क्रिंकली देखो मरोड़ना, मतलब मुड़े तुड़े से पेपर्स थे, मुड़े हुए कहीं ना कहीं लाइन्स पड़ी हुई। एंड वॉज ऑफुली फनी। ऑफुली मतलब वैसे तो भय से होता है, लेकिन यहाँ पे ऑफुली का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। टू रीड वर्ड्स that stood still instead of moving। अच्छा, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो मार्गी और टॉमी के स्कूल मतलब लाइक जो क्लासरूम्स थे वो वर्चुअल क्लासरूम्स थे, उनको मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते थे, जो रोबोट टीचर्स होते हैं वो तो, और उनकी जो बुक्स होती थी वो ई बुक्स मतलब कंप्यूटर या फिर टेलीविजन स्क्रीन पे दिखती थी। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन है उसमें हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वर्ड्स को अपने हिसाब से हिला सकते हैं, जो भी है मूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे उनको क्या फनी लग रहा था कि जो वर्ड्स थे जो वो पढ़ रहे थे वो अपनी ही जगह पे स्थिर थे। स्टिल मतलब स्थिर थे, वो हिलडुल नहीं रहे थे, जैसा कि मार्गी और टॉमी ने सोचा था कि होना चाहिए था। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि उनके खुद के जो ई बुक्स थे उसमें वर्ड्स मूव हो जाते थे, ठीक है, बट उस बुक में नहीं हो रहे थे। It had the same words on it that it had when they read it the first time। अब क्या सीन था कि सपोज हम ई बुक में एक पेज पढ़ते उसे हटा देते हैं, फिर सेकेंड आया, थर्ड आ गया, तो वो सेम पेज जल्दी से नहीं निकल पाता। बट उसमें क्या था, वो जो शीट वाइज था बुक में, तो वो एक पेज जो पढ़ ले रहे थे उसके बाद उसको टर्न करके वापस बैक कर रहे थे, तो सेम ही एज इट इज ही पेज था, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। He said Tommy, what a waste। मतलब उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो छी काइंड ऑफ जो एक्सप्रेशन होता है ना वो देखे टॉमी क्या कहता है, what a waste, क्या बर्बादी है। When you are through with the book you just throw it away। through with the book मतलब कि जब आप इस बुक को पूरी तरह से पढ़ लेते हो, ठीक है, through with the book मतलब पूरी तरह से पढ़ लेना। जब आपने एक बार ये बुक पूरी तरह से पढ़ ली you just throw it away, तो उसको फेंक देते होगे I guess। मतलब उनका कहना है कि जब लोग उस समय पे इस बुक को एक बार पढ़ लेते होंगे तो उसको फेंक देते होंगे। और ये सच्चाई भी हमारा एक सेशन खत्म होता है, या तो कुछ लोग होते हैं किसी और को बेच देते हैं, कुछ ऐसे महान होते हैं जो कबाड़ियों को भी बेच देते हैं, तो सेम वही चीज की उसके लिए वेस्ट हो जाती है वो बुक्स। Our television screen must have had a million books on it। और अब कंपैरिजन करते हुए टॉमी क्या कहता है कि जो हमारी टेलीविजन बुक है, हमारी जो ई बुक है, उसमें तो बहुत सारी बुक्स ऐड हैं। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और इतनी ज्यादा ऐड है उसमें, और भी हम ऐड कर सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे। मुझे उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। सेम विद माइन सेड मार्गी। और उसकी बात सुनते ही मार्गी तुरंत बोलती है ऐसा ही तो मेरे साथ भी है। शी वॉज 11। अब एज याद रखना, क्वेश्चन भी है इसमें। तो मार्गी वॉज 11 years old and hadn't seen as many telebooks as Tommy had। He was 13। अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि मार्गी ने भी बोला कि ऐसा ही मेरे साथ है, लेकिन मार्गी ने कभी उतनी बुक्स भी नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी के पास थी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि टॉमी वॉज 13, वो उससे 2 साल बड़ा था, तो उसके पास ऑब्वियस है कि ज्यादा ई बुक्स थी, ठीक है। She said, where did you find it? अब वो पूछती है टॉमी से कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading। अच्छा, टॉमी was busy कि वो बुक पढ़ रहा है, तो उसने बिना मार्गी को देखे ये बोला कि मेरे को मेरे घर में मिली। इन द एटिक। और क्या बताया कि एटिक पे मिली। एटिक मीन्स अट्टारी, जैसे जिसे हम नॉर्मल वर्ड में टांड कह देते हैं, बरछत्ती कह देते हैं, वहां पे पड़ी हुई मिली। व्हाट्स इट अबाउट। अब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है मार्गी की, तो वो पूछती है कि ये किस बारे में है ये बुक। तो बहुत नॉर्मली वो बिजी था पढ़ने में टॉमी, तो उसको आंसर देता है स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। अब स्कॉर्नफुल देखिए तिरस्कारपूर्ण। मार्गी बहुत ही मतलब गुस्से में, तिरस्कार था, उसकी बेइज्जती, इंसल्टिंग वे में बोलती है स्कूल के बारे में है। What's there to write about school? I hate school। मार्गी कहती है अरे ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने में, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सॉरी गाइस, मुझे ना थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो इसलिए।
मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा अपने स्कूल से नफरत थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो उसको पहले से भी ज्यादा मतलब पसंद नहीं करती थी, धीरे धीरे उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head. अब क्या होता है, उसको ज्यादा नफरत क्यों हो रही थी, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको ज्योग्राफी का टेस्ट के बाद टेस्ट ले रहा था, और जितनी बार वो टेस्ट लेता था उतनी ही बार जो मार्गी थी मतलब बैड वर्स्ट से वर्स्ट कर रही थी, बुरे से भी बुरा उस टेस्ट में परफॉर्म कर रही थी। और कब तक करती रही, जब तक कि sorrowfully, यहाँ पे मेंशन है दुख से, जब तक कि her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। कब तक करती रही, जब तक कि उसकी माँ ने उसको दुख से उसका सर नहीं हिलाया, कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, इस गंदे मार्क्स आता कि मम्मा डांटती है ना कि क्या कर रहे हो, पढ़ाई पे फोकस करो, ध्यान से में लड़े, उसकी मॉम ने किया और उसको कहा भेज दिया काउंटी इंस्पेक्टर। अभी जो काउंटी इंस्पेक्टर है ना, ये एक ह्यूमन बीइंग है और उसका कैरेक्टर स्केच दिया हुआ है छोटा सा, प्लीज थोड़ा सा मार्क डाउन कर लेना। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, छोटा और राउंड मतलब मोटा कह सकते हो, आदमी था, with a red face, जिसका मुंह ऑलमोस्ट लाल था, and a whole box of tools with dials and wires, और उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें क्या था, सारे औजार थे, डायल्स थी, तारे थी। He smiled at Margie, उसने मार्गी को देखा और हंसा, and gave her an apple, और उसको एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart, और उसने मार्गी के टीचर को खोल के डाल दिया। खोल के डालना कैसे, खोल के डाल दिया, ह्यूमन बीइंग होता तो नहीं खुल पाता ना, बट उसका क्या था, कंप्यूटर में टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, तो उसके पुर्जे वगैरह सब खोल के डाल दिए। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी मनी मन क्या आशा कर रही थी कि काश भगवान ऐसा हो जाए कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं इनको वो दोबारा जो उन्होंने पुर्जे खोले मेरे मैकेनिकल टीचर के, वो दोबारा सेट करने ना आए या ना आते हो। But he knew how, all right, and after an hour or so there it was again, लेकिन उनको काउंटी इंस्पेक्टर को सब आता था, एंड ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, जैसा था वैसे ही हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, अब मैकेनिकल टीचर को किस वे में बोला गया है, बड़ा दिखने वाला, ब्लैक काला सा, हालांकि रोबोटिक है, कुछ पॉलिश वगैरह होगी, बट इसमें ब्लैक पहले कैरेक्टराइज किया गया, एंड अगली भद्दा दिखने वाला, जो चीज आपको नहीं पसंद होती वो वैसे ही आपको भद्दी दिखती है। With a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked, और साथ के साथ एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिसपे सारे चैप्टर्स शो किए जाते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। That wasn't so bad, वो उतना भी बुरा नहीं था, but the part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper। मतलब उसको मैकेनिकल टीचर बुरा नहीं लगता था, बट उसे सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता था, वो स्लॉट, वो जगह जहाँ पे उसको अपना होमवर्क सबमिट करना होता था, रखना होता था, ताकि वो जो मैकेनिकल टीचर है वो चेक कर सके। She always had to write them out in a punch code, और वो होमवर्क को किस में लिखती थी, पंच कोड में, that they made her learn when she was 6 years old। और वो पंच कोड कब उसको याद कराए गए थे, जब वो सिर्फ और सिर्फ 6 साल की थी। And the mechanical teacher calculated the marks in no time, और जब वो अपना होमवर्क सबमिट करती है तो मैकेनिकल टीचर बिना देरी करे, विद नो टाइम, बिना समय लगाए उसके मार्क्स कैलकुलेट करके उसको शो कर देता है। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। अब इंस्पेक्टर ने अपना काम फिनिश किया फटाफट से और मार्गी के हेड को पैट किया, थपथपाया। He said to her mother, और मार्गी की मदर से कहता है, It's not the little girl's fault, कि ये छोटी बच्ची का कोई भी दोष इसमें नहीं है। मिसेस जॉन्स, और मार्गी की मदर का नाम क्या है, मिसेस जॉन्स, प्लीज याद कर लेना। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। उसने कहा मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था उसको थोड़ा सा तेज कर दिया गया है, उसकी रेस बढ़ा दी गई थी। दोस थिंग हैपन समटाइम, और ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने उसका लेवल जो है स्लो कर दिया है, 10 साल के बच्चे के लिए वो लेवल सेट कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory। अब वो कहता है कि आप टेंशन मत लो, इसकी जो प्रोग्रेस का जो ओवरऑल पैटर्न है वो संतोषजनक है, आपके लिए सेटिस्फैक्टरी है। And he patted Margie's head again, और उसने मार्गी के हेड को फिर से थपथपाया। Margie was disappointed
She had been hoping they would take the teacher away altogether. अब मार्गी जो थी बहुत डिसअपॉइंट हो गई, बहुत निराश हो गई। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि जो मैकेनिकल टीचर में जो कमी आई है तो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसको अपने साथ ले जाएगा। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. और उसको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि एक बार काउंटी इंस्पेक्टर टॉमी के टीचर को अपने साथ ले गए थे ऑलमोस्ट एक मंथ के लिए। ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब उसने पूरा मतलब उसको इस वजह से नफरत थी, इसलिए उसने टॉमी से पूछा था कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। ओके सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो। दो वीडियोस में इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा लंबा ना लगे, तो प्लीज पार्ट सेकंड जरूर देखिएगा और वो भी इसके साथ ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।